बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ ज़िक्रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोपेडिक सर्जन। मोस्टली हम पेशेंट्स जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के मरीज़ देख रहे होते हैं जिनको जोड़ों का दर्द है, मसले हैं। तो इस वीडियो में जो हमने बात करनी है वो जोड़ों की ही एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये जो सेप्टिक आर्थराइटिस है ये क्या चीज़ है? ये इसका मतलब होता है कि जोड़ में पीप पड़ जाना, यानी उसके अंदर कोई पस होना। आम तौर पर ये एक इमरजेंसी होती है। अब ये क्या है कि ये इसमें जो आम तौर पर किस उम्र के लोगों में होती है, ये आम तौर पर बच्चों के अंदर होती है जिनकी उम्र थोड़ी होती है, यानी कि यंग एज के लोग होंगे, 14-15 साल से नीचे की उम्र के बच्चों में होती है। उससे भी ज़्यादा जो 5, 6, 7, 8 साल, ये जो 10 साल से कम बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। बड़े लोगों में हो सकती है। अगर आपको जोड़ के ऊपर कोई चोट लगी है, ये किसी भी जोड़ में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये नी जॉइंट के अंदर होती है और दूसरा ये हिप जॉइंट के अंदर होती है। बाकी और जोड़ों में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये नी जॉइंट यानी आपका घुटने का दर्द जोड़ और कुल्ले का जोड़, इनके अंदर ज़्यादा होती है। तो इसमें जो बड़े लोग हैं उनमें ये कब हो सकती है? उनमें उस वक्त हो सकती है जब कोई चोट लगी है जोड़ के ऊपर, मिसाल तक घुटने के ऊपर कोई चोट लगी है, उसके अंदर की ब्लड भर गया है, चीज़ें हो गई हैं, उसके अंदर फिर आगे इन्फेक्शन हो जाती है, बाद में इन्फेक्शन हो सकती है। या वो लोग जो अपने आप को, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, या वो इस किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, या वो अपने आप को जैसे कोई नशा करते हैं, वेन के अंदर टीके लगाते हैं, तो उनके अंदर ये मसला हो सकता है क्योंकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, डायबिटीज शुगर के मरीज़ हैं, जिनके अंदर भी इस किस्म का कोई मसला होगा, कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे इम्यूनिटी उनकी कम है, तो उनके अंदर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है, गुर्दों के लंबे मरीज़ हैं, बड़ा अरसा हो गया, उनके अंदर ये प्रॉब्लम सेप्टिक नी का हो सकता है, यानी सेप्टिक आर्थराइटिस उन लोगों में हो सकती है। तो अब इसमें करना क्या है, इलाज क्या है और इसका पता कैसे चलेगा? डायग्नोसिस इसकी ऐसे होती है कि डॉक्टर के पास आपके लिए ज़ाहिर है कि बच्चे को अगर मसला होगा तो शुरू में बच्चे का घुटने की सूजन हो जाएगी, बच्चा चलना फिरना बंद कर देगा, और जिसको हम कहते हैं सूडो पैरालिसिस, यानी वो टांग को हिलाने नहीं देगा, सीधी नहीं करने देगा, चलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि उसकी टांग के किसी जोड़ का कोई प्रॉब्लम है, उसको हमें देखना पड़ेगा। और उसमें जो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि वो आपके कुछ पहले पेशेंट कुछ हम चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसके जो कुछ ब्लड टेस्ट हम करेंगे, जिसमें कि CBC है, ESR है, CRP है। तो ये चंद बुनियादी टेस्ट हैं जो कि खून के टेस्ट हैं, लेबॉर्ट्री से आसानी से हो जाते हैं। और फिर आपके एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके साथ आपका अल्ट्रासाउंड करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये चीज़ें करते हैं। एक और अहम चीज़, अगर उस वक्त जोड़ की सूजन ज़्यादा हो तो फिर हम उसके अंदर से टैप करते हैं, यानी सुई के ज़रिए उसमें से हम उसको निकालते हैं। जो अंदर अगर कोई पीप भरी हुई है, अगर वाज़े तौर पर सिरिंज के अंदर पीप आ जाए या पीप जैसा फ्लूइड हो, यानी कि पीप बन रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि फौरी तौर पे उसका इलाज जो है दवाई से नहीं होना, ऑपरेशन से होना। यानी ऑपरेशन करके जोड़ के अंदर से पूरी सफाई करें और तमाम जितना भी उसके अंदर पीप या गंदा जो जमा हो चुका है, फ्लूइड जमा हो चुका हुआ है, उस सारे को हम निकालें, जोड़ को बिल्कुल वॉश करें, क्लीन करें, और फिर हम उसको तो सर्जरी से उसका इलाज होगा, दवाई से नहीं होगा। अगर आप दवाई इस्तेमाल करते रहेंगे जोड़ सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये अहम पॉइंट इसमें ये है कि उसमें आपने फौरी तौर पर अपना ऑपरेशन करना है, सर्जरी करवानी है, उसको क्लीन करना है ताकि जोड़ के अंदर पीप ना हो। और फिर उसके बाद सर्जन जो है, डॉक्टर जो है, वो आपको उसके सपोर्ट दे सकता है, कुछ दिनों के लिए प्लास्टर आपको लगा देंगे। अहम चीज़ उसमें क्या है कि आपको दर्द की दवाइयों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एंटीबायोटिक है। शुरू में आपको वेन के ज़रिए एंटीबायोटिक लगाएंगे जो कि आपको 1 हफ्ते के लिए तकरीबन दी जाएंगी। फिर उसके बाद आपको खाने के लिए कैप्सूल या टैबलेट की शक्ल में, सिरप की शक्ल में एंटीबायोटिक होंगी जो अपने मुँह से लेनी होंगी पेशेंट ने, वो तकरीबन 3 हफ्ते के लिए दी जाती हैं। और बाकी उसके जो टेस्ट हैं, जो पीप निकलती है उसको भी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया जाता है, उसके मुताबिक भी उसको एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इस सारे का अब समरी ये है, खुलासा ये है कि सेप्टिक आर्थराइटिस जब हम कहते हैं, क्योंकि ये है जोड़ की बीमारी है, यानी जोड़ में पीप का पड़ जाना। आम तौर पर ये बच्चों के अंदर होती है, थोड़ी उम्र के लोगों में होती है, बड़ी उम्र के लोगों में हो सकती है अगर उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो। इलाज इसका क्या है? अगर हम उसको डॉक्टर चेक करे और
अगर सिरिंज के अंदर वो देखता है जोड़ के अंदर से पीप निकलती है तो फौरी तौर पे उसका उसी वक्त ऑपरेशन होना चाहिए, जोड़ क्लीन होना चाहिए और फिर उसके बाद आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक द्वारा लंबे अरसे के लिए होती है, तो ये इसका इलाज है। इसके बाद फिर आपको फिजियोथेरेपी करनी होती है, यानी वर्जिशें करनी पड़ती हैं, वरना आपका जोड़ जाम हो जाता है, उसके अंदर हरकत ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद आपको रीहैब के लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी लंबा अरसा के लिए करनी पड़ती है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो जोड़ दूसरे जोड़ जैसा फिर भी नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर मसला फिर भी रह जाता है। लेकिन अगर आप ठीक इलाज करेंगे तो फिर आपका काफ़ी बेहतर होगा और आप ठीक रहेंगे। शुक्रिया।